दोस्तों नमस्कार। आज मुझे एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के बारे में पता लगा। मैं आज सुबह इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि असम के जोराहाट ज़िले के अंदर एक शख्स निवास करते हैं जिनका नाम है जादव मोलाई पायेंग। ये शख्स 1979 में जब 16 साल का था तो उस साल ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई और बहुत बड़ी संख्या में सांपों की, जंगली जानवरों की वहाँ मृत्यु हुई। इस छोटे बच्चे ने जब देखा भाई इतने ज़्यादा सांप, इतने मैंने कभी ज़िंदगी में मरे हुए नहीं देखे, तो उसका मन बड़ा ना अजीब सा दुख से भर गया। उसने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी संख्या में सांप क्यों मरे। तो बुजुर्गों ने कहा कि देखो ऐसा है कि जो सांप है उसको ज़िंदा रहने के लिए बांस के जंगल की आवश्यकता पड़ती है और बांस का जंगल बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ मौजूद था, जिसको समय समय पर लोगों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काट लिया। और अब बांस नहीं है तो जो सांप है वो जब कभी बाढ़ आती है तो उसको, उसका जो हैबिटेट है वो ख़राब हो जाता है और वो बिल में से बाहर नहीं निकल पाता और वो उसमें ख़त्म हो जाता है। तो उस बच्चे ने सोचा कि क्या करूं, तो उसने देखा कि मैं कुछ पेड़ बांस के लगाने शुरू करता हूं। तो उसने क्या किया, बांस के लगभग 20 पौधे वहाँ पे ब्रह्मपुत्र के किनारे एक जगह पे रोप दिए और उसकी वो देखभाल करने लग गया। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वो पेड़ थोड़े से बड़े हुए, उसको अच्छा लगा। तो कहते हैं ना कि जब कुछ आप अच्छा करने की सोचते हो तो परमात्मा भी आपके लिए कुछ अच्छा सोचता है। जो गोलाघाट फॉरेस्ट डिवीज़न है, जो जोरहाट के पास ही पड़ता है, वहाँ पे एक योजना आ गई 1979 के अंदर कि जिसमें 200 हेक्टेयर का एक सोशल फॉरेस्ट लगाया जाना था। तो जो ये लड़का था जादव पायेंग, ये जाके वहाँ पे बतौर मज़दूर वहाँ पे भर्ती हो गया और वहाँ पे वो काम करने लग गया। तो उसने वहाँ बहुत सारे नए पौधे बनाने सीखे, अलग अलग पौधे क्या होते हैं, कैसे उनको क्रिएट किया जाता है, कैसे उनको प्रोपोगेट किया जाता है, कैसे उनको संख्या में बढ़ाया जाता है, फिर उनको लगाया जाता है, फिर कैसे उनकी देखभाल करी जाती है। 5 साल की परियोजना थी, 5 साल ये बच्चा वहाँ काम करता रहा। 5 साल के बाद जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो प्रोजेक्ट स्टाफ को उन्होंने हटा दिया, सब अपने अपने घर वापस चले गए, सब कोई नया काम ढूंढने लग गया। लेकिन इस बच्चे ने सोचा कि भाई अगर यहाँ से मैं चला गया तो ये 5 साल की पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ये पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। तो उसने उस जंगल में ही घर बना के रहने का फैसला कर दिया। तो क्या हुआ, उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ उस जंगल में बिताई, अपना घर बनाया, नए पेड़ लगाता रहा, उसको बड़ा करता रहा, करते करते इतना बड़ा कर दिया कि 1300 हेक्टेयर का वो जंगल बन गया। कोई उसको जानता नहीं था। उसके परिवार में 3 बच्चे हैं, उसकी वाइफ का नाम है विनीता, 3 बच्चे हैं, एक बिटिया 2 बेटे हैं। और घर का खर्चा चलाने के लिए जो जादव थे, इन्होंने पशुपालन का काम शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जब जंगल बड़ा हुआ तो पक्षी, पशु, बंगाल टाइगर, हाथी और परिंदे, दुनिया भर के जीव जंतु वहाँ पे आके रहने लग गए और वो एक बड़ा ही शानदार क्षेत्र बन गया। अब क्या हुआ, ये कहानी बाहर कैसे आई, साल 2012 के अंदर कोई पत्रकार थे, वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे देखा तो उनको लगा भी यार इस आदमी ने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया कि 1300 हेक्टेयर का जंगल बना दिया। तो उन्होंने उनकी कहानी छापी, वो लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर निकली। फिर उसके बाद क्या हुआ, साल 2012 में ही जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने उनको आसाम से दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला के उनको सम्मानित किया, एक प्रोग्राम आयोजित किया और वहाँ उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई। फिर बात आगे चली, आसाम विश्वविद्यालय ने उनको डॉक्टरेट की, ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी। और साल 2015 में जो भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया और उनकी कहानी दुनिया के सामने आई। आज एक बड़ा अच्छा, मतलब हमें एक व्यक्ति से रूबरू होने का मौका मिला है। हम लोग नहीं जानते, हमारे भारत में ऐसे ऐसे बहुत महान शख्सियत हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं भी एक बार बुंदेलखंड में गया तो मैंने देखा था वहाँ पे एक व्यक्ति ने काफ़ी बड़े क्षेत्र में खुद ही जंगल लगा लिया था। हालांकि लोग उनके बारे में कहते थे कि ये कब्जा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, कोई आदमी क्या कब्जा कर लेगा, जंगल जंगल लगा के अपना जीवन वहाँ लगा के, कितने पेड़, कितने पशु पक्षियों को उसने सहारा दे दिया। अरे खाली ज़मीन पड़ी थी, बेहड़ी तो पड़े थे, वहाँ उसने पेड़ लगा लिए।
पेड़ लगा के क्या, एक झोपड़ी बना के वहाँ पे कोई बंदा रह लेगा, आनंद ले लेगा, और इससे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या कर लेगा। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेके हमें जीवन में उत्साह, उत्सुकता, ऊर्जा, इसका संचार हमारे जीवन में हो सकता है। तो आज हम इतनी बात करेंगे, फिर कुछ नया मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।